पुलिस आ गई है। मैं गोवा जा रहा हूँ, कमरा बुक हो जाना चाहिए। कौन है आप? सुनिए, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। अरे, इस तरह किसी लड़की के कमरे में आने का मतलब? आखिर मैं आपसे आप बहुत पूछ चुकी हैं। अब पूछने का जरा हमें मौका दीजिए। ये बताइए उषा जी, रवि कहाँ है? कौन रवि? मैं किसी रवि को नहीं जानती। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं कह चुकी, यहाँ कोई नहीं आया है। मैं किसी रवि को नहीं जानती। ये सिगरेट कौन पी रहा था? सिगरेट? मैं। हाँ। Have another one. जी? पी ही लीजिए। One on me, please. Go ahead. That's it. Nice brand. Very good. Excuse me. इन दोनों सिगरेट का मिलन आपके होठों से हो चुका है, लेकिन आपके होठों की लिपस्टिक के निशान सिर्फ एक ही सिगरेट पर है। ताज्जुब है। जी, वो ताज्जुब है। ताज्जुब है। फोन? अलाउ मी। गोवा के मेट्रो होटल में जॉनी ब्रगैंजा के नाम से जो रूम बुक कराया था वो कंफर्म हो गया है। तो अब रवि जॉनी ब्रगैंजा बन के गोवा गया है। आई एम जॉनी ब्रगैंजा फ्रॉम बॉम्बे। मैंने एक कमरा बुक किया था। या जस्ट मिनट। या ये साइन हियर। थैंक यू। मुझे आपके होटल के मालिक मिस्टर माथुर से मिलना है। मिस्टर माथुर? ये तो काफी मुश्किल है जनाब। उनसे कहिएगा कि बाबूलाल का एक मैसेज है। या आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। यस सर, कोई जॉनी ब्रगैंजा नाम का आदमी आपसे मिलने आया है मुंबई से। क्यों? वो किसी बाबूलाल का मैसेज आया आपके लिए। बाबूलाल का? किसका मैसेज आया है? बाबूलाल। रूम नंबर क्या है? 405। 405। ठीक है। भाई जी, ये बाबूलाल? बाबूलाल का कोई आदमी मैसेज लेकर आया है। अजी, पर वो सौराठो कभी का मर चुका है। मामला कुछ टेढ़ा नजर आता है। तो क्या भाई जी, मरने के बाद भी वो सौरा हम पे भारी पड़ेगा? जॉनी ब्रगैंजा कौन से कमरे में ठहरे हुए हैं? जॉनी ब्रगैंजा कौन से कमरे में ठहरे हुए हैं? 405 में। मुझे 406 दीजिए। यू साइन यस सर। Here's the key. थैंक यू। यस सर, अभी अभी एक पुलिस ऑफिसर जॉनी ब्रगैंजा के पीछे पीछे आया है। उसके बराबर वाले कमरे में वो ठहरा है। अजी, अब किसकी घंटी बजी थी? अरे ये जॉनी ब्रगैंजा भी कोई अजीब गोरख धंधा नजर आता है। अब उसके पीछे एक पुलिस ऑफिसर आया है। देखते हैं अब कौन कौन आता है। भाई जी, मैं तो कहूँ कि कोई दूसरा टंटा खड़ा हो, इससे पहले इस बुरे गंजे का काम कर दो। करना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। यस मैडम। मिस्टर जॉनी ब्रगैंजा कौन से कमरे में है? आप कौन? मैं उनकी वाइफ हूँ। ओह, ही इज इन 405। एक्चुअली हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। गुड। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। वेरी गुड। आपके पास उनके कमरे के आसपास कोई कमरा खाली है?
नहीं ऐसा कोई कमरा जैसे 404, 404 में तो फिलहाल एक कपल ठहरा हुआ है। 406। 406 में एक पुलिस ऑफिसर अविनाश ठहरे हुए हैं। I'm sorry, I'm really sorry, madam. I can't help you. Thank you. I'll try something else. हेलो। तुम यहाँ? जहाँ रवि वहाँ उषा। तुम यहाँ क्यों आई? तुम समझती क्यों नहीं? समझ के ही तो आई हूँ, तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारे काम के लिए। क्या काम है? बोलो। बम्बई से तुम्हारे पीछे। यहाँ नहीं, चलो कमरे में चलें। डीएसपी अविनाश। हाँ, डीएसपी अविनाश हमारे साथ वाले कमरे में ठहरा है। I see. ये पुलिस नहीं हो सकती। Come in. मिस्टर जॉनी बर्गेंजा, Yes. हमको आपका मैसेज मिला। आई एम माथुर। अच्छी तरह सोच लो। ये सौदा तो कुछ महंगा ही पड़ रहा है। अजी भाई जी, मैं तो कहूँ महंगे सस्ते को छोड़ो। ओखली में सर्दियाँ तो मूसली से क्या डरना, जैसे ये सौदा पटाई डालो। ओके, बोट की चाबी दो। वो अपनी रेड बोट है ना, उसमें टाइम बम फिट करा दो। अजी टाइम से पहले ही फिट करवा लो। अरे बेटा तू फिट कर दे, वरना वो हम सबको फिट कर देगा। जैनी, ये चाबी लेकर जाओ और जॉनी ब्रिगेंजा को पहुंचा दो। कूद जाना, बेवकूफी अकलमंदी नहीं। सर पर कफन बांधने के बाद अक्ल काम नहीं करती, जुनून काम करता है। मिस्टर जॉनी ब्रोगेंजा, यस। सामने बीच पर एक लाल रंग का स्पीड बोट है। ये लो बोट का चाबी। हाँ। तुम मेरे साथ नहीं आओगी।
फंसाना मुझे? सीधी उंगली घी नहीं निकला तो रेडी करनी पड़ी। बंबई में हमने तुम्हें दावत दी थी, तुमने इनकार कर दिया। लेकिन ये गोवा है, हमारा गोवा। अब क्या जवाब है? वही जो उस दिन था। छोड़ो मुझको। मुझे माफ कर दो, मेरे गुनाह की सजा मुझे मिल चुकी है, बस माफ कर दो मुझे। तुम्हारे गुनाहों की सजा तो तुम्हें अब मिलेगी। ये घड़ी तो सतप्रकाश की है। हाँ, देशभक्त सत्यप्रकाश। और मैं उनका बदनसीब बेटा। उनके जिस्म में 4 चाकू घोंपे थे, एक बाबूलाल का और दूसरा तुम्हारा। कोर्ट के बारे में कुछ पता नहीं चला है। जैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम फौरन बॉम्बे हेडक्वार्टर को कांटेक्ट करेंगे। हेड साहब, मैसेज मिला है, होटल मेट्रो के मालिक मिस्टर मोहन की लाश समुद्र में मिली है, जिस पर चाकुओं के निशान भी हैं। इसका मतलब है रवि अभी जिंदा है। कौन रवि? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नहीं, कोई नहीं। मुझे तो कोई भी याद नहीं आ रहा। लेकिन ये सब कुछ तू क्यों पूछ रहा है? इसलिए कि पिताजी के कातलों में से मोहनदास का भी खून हो चुका है। अच्छा हुआ। अगर पिताजी का ऐसा कोई दोस्त, कोई साथी नहीं जो उनकी मौत का बदला लेना चाहता हो, तो फिर वो कौन है? कौन वो? हाँ, मुझे यकीन होने लगा कि मेरी तरह कोई दूसरा भी है जो उन चारों देशद्रोहियों की जान का दुश्मन है। और भी कोई है जो उन जालिमों के जुल्म का शिकार बन चुका है, उनसे बदला लेना चाहता है। लेकिन कौन? कहीं वो मेरा भाई तो नहीं? क्या? बिजू जिंदा है? मेरा बेटा जिंदा है? उसका पता लगा बेटा? कहीं से भी ढूंढकर एक बार उसे मेरी आंखों के सामने ले आ। मरने से पहले एक बार मैं उसे देखना चाहती हूँ, बस एक बार। अविनाश, इस केस में तुम्हारा भाई इन्वॉल्व है, इसलिए अगर तुम चाहो तो ये केस हम किसी और के सुपुर्द कर दें। नहीं सर, नहीं। मैंने आज तक कोई केस अधूरा नहीं छोड़ा, और फिर ये केस मेरी जिंदगी का मकसद है। सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, डीएसपी अविनाश चौधरी अपनी ड्यूटी कभी नहीं भूलेगा। मैं आज ही दूधसागर जाता हूँ। नमस्ते सेठ जी। मुकादम जी, सेठ धर्मदास जी वाला माल तो भिजवा दिया है ना? हाँ सेठ जी। हाँ, वेरी गुड। सेठ जी, एक नवा व्यापारी आया हुआ है, आपको पूछ रहा है। हाँ, लगता है कोई सरकारी ठेका मिलने वाला है। हेलो। जी हाँ, मुझे इसी ट्रेन से वापस जाना होगा। आप यहाँ आकर संभाल लीजिएगा। भाई जी, टेलीफोन पर पैसा खर्च होता है, पहले कुछ धंधे की बात तो कर लो। यही तो करने आए हैं सेठ जी। हाँ तो करो, और ये बताओ कि शिमले की लकड़ी लोगे या गोवा का लोहा? हम तो दोनों के बीच की बात करने आए हैं सेठ जी। हाँ, बीच की। अरे भाई जी, अपना कुछ अटा पटा तो बताओ। किसके थ्रू आए, कहाँ से आए? फर्रुखाबाद। भाई जी, ये नाम तो हमने पहली बार सुना। अहमदाबाद सुना, जलालाबाद सुना, धनबाद सुना, मुरादाबाद सुना, ये फर्रुखाबाद किसने आबाद किया? आप फर्रुखाबाद को भूल चुके हैं।
लेकिन फर्खाबाद की धरती आपको नहीं भूल सकती, जिसकी मिट्टी आज भी किसी के खून से लाल है। राय बहादुर दौलत राम उर्फ जयराम। और भाईजी, तुम हो कौन? डीएसपी अविनाश चौधरी। यू आर अंडर अरेस्ट। भाईजी, मैं कह रहा हूँ कि कहीं इसमें आपकी भूल हो तो कहीं कानून ने मुझे छोड़ दिया तो, या कहीं उल्टे आप फंस गए तो। आपकी हर टोटो का जवाब मेरे पास है। भाजी, एक मिनट। मुकादम, देखो जरा बाहर संभाल लेना, मैं डीएसपी साहब का भुगतान करके आता हूँ। डीएसपी साहब, हमारे सेठ जी को छोड़ दीजिए। कोई होशियारी करने की कोशिश मत कीजिएगा। जरा नजर उठा के चारों तरफ देख लीजिए। डीएसपी साहब, टाइम आ गया है। अब मैं आपका वजन हल्का कर दूं तो। ये गोली किस पे चलाने वाला था? डीएसपी को। क्यों? वो हमारे सेठ जयराम को पकड़ के ले जा रहा है।
भरत राम। कौन कौन हो तुम? कुछ याद आया? फर्रुखाबाद की वो शाम, सत्या प्रकाश बाबू का खून। तुम चारों ने मिलकर एक एक वार किया था, लेकिन मैं एक एक करके 4 वार करूंगा। भैया। मुन्ना। भैया। मुन्ना। भैया। मुन्ना। मुन्ना, माँ कहाँ है? तुम्हारे साथ ही है ना? माँ मेरे साथ ही है। तुम्हें बहुत याद करती है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जबकि उसकी जबान पर तुम्हारा नाम ना आए। मुन्ना, मुझे माँ के पास ले चल। मुझे माँ के पास ले चल। मैं माँ के दर्शन करूंगा। भैया, मैं डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हूं और अभी तुमने मेरे कैदी का खून किया है। नहीं मुन्ना, वो कैदी नहीं था, वो गद्दार था, कातिल था, हमारे पिताजी का हत्यारा था वो। लेकिन इस वक्त वो कानून का मुजरिम था। नहीं मुन्ना नहीं, कानून से पहले वो मेरा मुजरिम था, हमारे खानदान का मुजरिम था। उसके जुर्म की सजा मैंने काटी है, तुमने काटी है, हमारी माँ ने काटी है। और वो सजा मेरे लिए अभी तक खत्म नहीं हुई। जब तक शेर सिंह जिंदा है और नहीं, अब तुम किसी और का खून नहीं करोगे। शेर सिंह को मैं गिरफ्तार करूंगा, उसे सजा मैं दिलवाऊंगा। कानून से अपने पिताजी के खून का बदला मैं मांगूंगा। मांगने से भीख मिलती है मुन्ना, बदला नहीं। बदला खुद लिया जाता है। तो फिर कानून किस लिए? किस लिए अदालतें बनी हैं? क्यों लोग इंसाफ पर भरोसा रखते हैं? मेरी रगों में भी वही खून है जो तुम्हारी रगों में है। मैंने 25 साल तक बदले के इस नश्तर को अपने सीने में कैसे छिपाए रखा है, ये मैं ही जानता हूं। तुम समझते हो कि पिताजी पर हुए जुल्म की कहानी मैंने नहीं सुनी? तुमने सिर्फ जुल्म की कहानी सुनी है मुन्ना, मैंने अपनी आंखों से जुल्म होते देखा है। चाकुओं की वो चमक देखी है मैंने, अपने पिताजी के जिस्म से खून के निकलते हुए फव्वारे देखे हैं मैंने। कानून जज्बात को नहीं समझता भैया, ना मेरे ना तुम्हारे। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अगर इनकार कर दूं तो फिर मुझे गोली चलानी पड़ेगी। चलो भैया। बिजू जिंदा है? मेरा बेटा जिंदा है? कहाँ है वो? तो अपने साथ क्यों नहीं ले आया उसे? क्या वो अपनी माँ से नहीं मिलना चाहता? क्या वो हमें भूल गया बेटे? कैसी बातें करती हो माँ? जब मैंने भैया को बताया कि मैं उनका छोटा भाई हूं, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो दंग रह गया। फिर भैया ने मुझे अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भैया तुम्हारे बारे में पूछने लगे। माँ वो तुमसे मिलने आ रहे थे, लेकिन वो आया क्यों नहीं?
इसलिए कि हमारे बीच कानून आ गया, मेरा फर्ज आ गया। तू अपने भाई को पकड़ेगा, अपने बड़े भाई को? इतने सालों से जिसकी तलाश थी तुझे, तू उसे हवालात में डाल देगा? मैं मजबूर हूं मां, मुझे कानून। कौन सा कानून? उस कानून की कदर नहीं तुम्हें जिसने तुम्हें जन्म दिया? उस कानून की तेरे दिल में कोई हिस्सा नहीं जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम एक पुलिस ऑफिसर बन सको? माँ का वो फर्ज भूल गए जो तुम्हारी हर सांस पर एहसान है। अगर भूल गए हो तो लो, मुझे हवालात में बंद कर दो। मैं ही वो माँ हूँ जिसने तुम्हारे मुजरिम को जन्म दिया है। लो, लगाओ हथकड़ी, लगाओ। यूं क्यों नहीं कहते कि खून के रिश्ते ने तुम्हारे हाथ रोक लिए? भाई के प्यार ने तुम्हारे रिवॉल्वर का मुंह नीचे कर दिया। रवि की जगह अगर कोई और होता तो क्या तुम्हारा रिवॉल्वर न चलता? सर, मैंने गोली चलाई थी। अगर तुमने होश में गोली चलाई होती तो रवि आज जख्मी होकर पुलिस की हिरासत में होता। लेकिन उस वक्त तुम्हारी आंखें गुनहगार को नहीं, अपने भाई को देख रही थी, सिर्फ अपने भाई को। यह केस मुझे उसी वक्त तुमसे वापस ले लेना चाहिए था। मैंने गलती की जो तुम पे यकीन किया। नहीं सर, आपने कोई गलती नहीं की। ये ठीक है कि रवि बचकर भाग गया, लेकिन अभी वो जिंदा है। मतलब? सर, आप मुझे एक मौका और दीजिए। रामू जी। हेलो माँ, 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 मैं विजू हूँ। विजू, विजू, विजू तू बोल रहा है ना? हाँ माँ, तुम्हारा विजू। विजू, कहाँ है तू बेटे? कैसा है? अब तो तू बहुत बड़ा हो गया होगा, है ना? तुझे अपनी माँ की याद कभी नहीं आई बेटे? माँ, मेरी तो आंखें तरस गई हैं माँ तुम्हें देखने के लिए। मैं अभी आ रहा हूँ माँ। नहीं बेटे नहीं, तुम नहीं आना। ये पुलिस वालों का घर है बेटे, और मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहती। बहुत मिन्नतों के बाद वैष्णव देवी ने मेरी सुनी है। तू जिंदा है, मुझसे बात कर रहा है, यही मेरे लिए बहुत है बेटे। तुम फिक्र मत करो माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर तुम कहती हो तो मैं घर में नहीं आऊंगा। तुम दरवाजे पे चली आना, मैं तुम्हारे चरण छू के चला जाऊंगा। तेरा भाई तुझे मुझसे मिलने नहीं देगा। सुन, मैं कल वैष्णव देवी जा रही हूँ। वैष्णो देवी? माँ, बताऊं माँ कहाँ? माँ जी तो सवेरे की गाड़ी से वैष्णो देवी चली गई। वैष्णो देवी। हेलो, कटरा पुलिस स्टेशन। मैं बंबई से डीएसपी अविनाश बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? डीएसपी अविनाश चौधरी। ओ डीएसपी साहब, हुक्म कीजिए, क्या बात है? मेरी माताजी वहाँ वैष्णो देवी आ रही हैं। नहीं, उनके साथ मेरे अर्दली भी हैं। अच्छा, वो आपको खुद कांटेक्ट करेंगे। अच्छा सुनो, हेलो सुनो। हाँ थैंक्स। लेकिन एक आदमी मेरी माताजी से मिलने आएगा। हाँ, वो मिलने की कोशिश करेगा। वो मुजरिम है। हाँ, ऐसा कोई डाउटफुल कैरेक्टर दिखाई दे तो उसे अपनी हिरासत में रख लेना। हाँ, मुझे कांटेक्ट करना। उसका हुलिया बता सकते हैं सर? हुलिया? हुलिया टॉल, 6 फीट, गेहुआ रंग, ब्लैक आईज, लंबे बाल। या ओके, थैंक यू।
सपेरन, ओ सपेरन, चल चलिए निशेरा वाली माँ के दर्शन को। सपेरन, चल चलिए निशेरा वाली माँ के दर्शन को। चन मेरे चल चलिए वे जोता वाली माँ के दर्शन को। बरसों बीते देखा नहीं है माँ की प्यारी सूरत को। नहीं दम देखे बिना हम ममता की उस मूरत को। है दिल की तमन्ना ये दम वही निकले, जोधा वाली माँ के दर्शन को। सपेरन, चल चलिए निशेरा वाली माँ के दर्शन को। चन मेरे चल चलिए वे जोता वाली माँ के दर्शन को। सपेरन, चल चलिए निशेरा वाली माँ के दर्शन को। चन मेरे चल चलिए जोता वाली माँ के दर्शन को। दर्शन के दीवाने रोके से कब रुकते हैं। माँ के सिवा कदमों में किसी के शेरों के सर कब झुकते हैं। चाहे पर्वत रोके चाहे तूफान रोके, चल शेरा वाली माँ के दर्शन को। ओ सपेरन, ओ सपेरन, चल चलिए निशेरा वाली माँ के दर्शन को। जी करता है सारी उमरिया गुजरे तेरी छाँव में। मुझको अपने पास बुला
वरना ये दम ही निकले चल। कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज्ड। तीनों साथियों का खात्मा। अब दुनिया का कोई कानून मुझे सत्य प्रकाश का कातिल नहीं ठहरा सकता। धर्मदास, तू क्या हंसता है? तू समझता है मैं बेवकूफ हूं? हाँ? ये नहीं सोचता कि जो मेरे तीनों साथियों को खत्म कर सकता है वो मुझे मारने के लिए यहां आ सकता है, मगर मैं उनकी तरह बुज़दिल नहीं हूं। मेरे अंदर ताकत है। मेरा नाम शेर सिंह है, शेर सिंह। एंड चीयर्स फॉर शेर सिंह, चीयर्स। लेकिन पहले मुझे वो फाइल तलाश करनी पड़ेगी जिसमें मेरी उंगलियों के निशान हैं, और उसके लिए मुझे डीएसपी अविनाश को काबू में करना होगा। नहीं तो जान से मार डालूंगा हरामजादे। चंदू सब चंदू मर जाएगा, इसके हाथ बहुत खराब। जाने से जयराम जी सर। जयराम जी की काशीराम, क्या बात है रात के इस वक्त?
आप पर खून का इल्जाम लग गया है सर। हाँ? किसका खून? लॉकअप में अमृत का खून हो गया है। एसपी साहब को, आईजी साहब से मैंने टेलीफोन पर बात करते हुए सुना है। सकाराम ने आपका नाम लिया है कि आपने अमृत को जान से मार डालने की धमकी दी थी। अपने बचाव में जो कुछ करना है जल्दी कर लीजिए सर। मैं जानता हूं इसमें किसका हाथ है। काशीराम, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या कह रहे हैं सर? काशीराम तो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। तो सुनो, मेरी गैर हाजिरी में मेरे लॉकर की चाबी किसी को भी मत देना। यस सर। दूसरा, अगर मैं दुश्मनों के जाल में फंस गया तो मैं किसी न किसी तरह आपको मैसेज भिजवाऊंगा। जी। अगर उस मैसेज में लिखा होगा जय राम जी, तो समझना सब ठीक ठाक है। जी। मुझे मदद की कोई जरूरत नहीं। और अगर लिखा होगा जय राम जी की का मतलब खतरा, तो समझना मैं खतरे में हूं, मुझे मदद चाहिए। जी। मैं कहां हूं वो आपको मेरे खत के हर लाइन के पहले अक्षर से पता चल जाएगा। हर लाइन का पहला अक्षर मिला लेना। यस तो पता चल जाएगा मैं कहां हूं। यस सर। और आप फौरन पुलिस फोर्स लेकर वहां पहुंच जाना। जी। ठीक है, मैं जाता हूं। यस सर। कौन है बे? अबे लाइट तो बंद कर। रवि दादा। आइए आइए रवि साहब, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? पुलिस चौकी में पहुंचकर खून कर दिया? ये तो अपना धंधा है साहब, कभी आपको काम पड़े तो। अपना काम तो हम अकेले ही करते हैं। हमें नाम चाहिए उस आदमी का। किसका? वही जिसके कहने से तुमने ये काम किया। रवि साहब, आप तो जानते हैं कि इस धंधे में नाम नहीं बताया जाते। और हम नाम पूछना जानते हैं।
इस धंधे में जान भी चली जाती है बच्चे, और फिर जान है तो जान है। बोल, क्या नाम है उसका? नहीं बताऊंगा। धर्मदास, सर, धर्मदास। आप डीएसपी अविनाश इस वक्त यहाँ? कुछ वक्त ही आसान पड़ा है। जुर्म की दुनिया में एक मुजरिम और बढ़ गया है। क्या मैं आपका साथी बन सकता हूँ? साथी? हाँ, धर्म के इस काम में जो आप कर रहे हैं। ये श्योर श्योर, व्हाई नॉट। आप जुर्म की कोई बात कर रहे थे, बड़े अफसोस की बात है। आप जैसे ईमानदार और काबिल ऑफिसर के सर पे इतना बड़ा इल्जाम। जुर्म है ये तो भाई। खैर भाई, मैं हाजिर हूं, कुछ कर सकता हूं तो हुक्म कर देना। आप तो सब कुछ कर सकते हैं धर्मदास जी, मेरी जान भी बचा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी पुलिस कमिश्नर साहब को फोन कर देता हूँ। दूसरों की मदद करने में तो मुझे खुशी महसूस होती है, लेकिन पुलिस वालों की मदद करना तो मैं अपना धर्म समझता हूँ। नाम ही धर्मदास है ना, जाने क्यों लोग सेठ धर्मदास के नाम से पुकारना पसंद करते हैं। नंबर क्या है? सेठ जी, हाँ? इतनी रात गए कमिश्नर साहब को फोन करना ठीक नहीं लगता। आप चिट्ठी लिख दीजिए। चिट्ठी लिख दूं? हाँ, ये भी ठीक है। रात के वक्त क्यों किसी की नींद खराब की जाए। हाँ। जनाब पुलिस कमिश्नर साहब, मगर लिखूं क्या? पुलिस कस्टडी में अमृत नाम के जिस आदमी का मर्डर हुआ था, वो मेरा ही आदमी था और उसका मर्डर मैंने ही करवाया था। एक मिनट। मेरा ही आदमी था, मैंने खून कराया, मतलब तुम्हारा आदमी था, तुमने खून कराया? आप नहीं था, आपने मर्डर करवाया था। मैं समझा नहीं। मेरी बात नहीं समझेंगे, लेकिन इसकी जबान जरूर समझ लेंगे। जो मैं कहता हूं अगर आप वही लिखेंगे तो आपको सिर्फ चंद सालों की सजा मिलेगी, वरना आपने खून ही तो बना ही दिया है। एक खून और सही। सेठ धर्मदास, अपने टाइम पास से कहोगे हिले नहीं, लिखो। हाँ, तो फरमाइए कि क्या लिखूं? लॉकअप में अमृत नाम के जिस आदमी का खून हुआ था, वो आदमी मेरा था और उसका खून मैंने करवाया था। बस? नहीं, और ये मैं बिना किसी डर या मजबूरी के लिख रहा हूं। साहब, मुझे तो डर भी है और ये मजबूरी भी है। तुम जल्दी लिखते हो या नहीं? मेरा वक्त जा रहा है। आपका वक्त जा नहीं रहा है डीएसपी साहब, आपका वक्त तो आ रहा है। मैंने कहा था ना डीएसपी साहब कि आपका वक्त आ रहा है। देखिए कितनी जल्दी आपका वक्त आ गया। अब आप थोड़ी सी तकलीफ कीजिए, मैं जो कहता हूं वो आप लिखते जाइए। और अगर ना लिखूं तो? कुछ नहीं, पिस्तौल भी आपका है, लाश भी आपकी। पुलिस समझेगी जेल से भागे हुए कैदी ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करोगे या लिखोगे? गुड। अपने ऑफिस से फिंगरप्रिंट्स की वो फाइल मंगाओ जिसे पुलिस ने फरखाबाद मर्डर केस का नाम दे रखा है। आपका उस केस से क्या ताल्लुक है? बहुत पुराना ताल्लुक है। उस फाइल में मेरी उंगलियों के निशान है और वो मुझे वापस चाहिए। एक मिनट, किसके नाम लिख रहे हो? अपने अर्दली के। गुड, आदमी समझदार हो। काशीराम जी, जय राम जी की। काशीराम जी, जय राम जी की।
नंबर 140। हाँ जी। कोई खोली है खाली? है जी। महाशय जी को लॉकअप दिखाओ, अंदर की हवा खिलाओ। चला। अरे माइक मुझे काय को पकड़ता है? चला। अरे काय को पकड़ता है? चला। मेरा क्या है? अच्छी तरह चंपी कराओ, फिर भी ना कुछ बोले तो मुझे आकर बताओ। अरे काशीराम जी, क्या बात है, क्या हुआ? अपने डिप्टी साहब जरूर कहीं फंस गए हैं। मगर कहाँ फंसे हैं? हाँ, याद आया। हर लाइन का पहला अक्षर। मैं धर्मदास के घर में। क्यों, काम हो गया? यस बॉस, डीएसपी को माँ को उठाना है और उसके बेटे के साथ उसको बंद कर दिया है। गुड। हेलो धर्मदास, तुम्हारे चेहरे से धर्म का नकाब उतारने के लिए मैं आ रहा हूँ। कौन? तुम्हारी मौत का फरिश्ता रवि। तुम लोग एक काम करो, ये जगह फौरन खाली करो और पहाड़ी वाले बंगले पहुंचो। मैं भी आता हूँ। हरी अप, आउट। बॉस, डीएसपी और इसकी माँ को मैं लेके आता हूँ। नहीं, तुम्हें कहीं और जाना है। कहाँ? दूसरी दुनिया में। तुम तो जख्मी हो, तुम्हें गोली लगी है। किसने गोली मारी तुम्हें? धर्मदास ने। कहाँ है वो? कहाँ है? तुम वहां नहीं पहुंच सकते। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं रवि साहब, अब कोई फायदा नहीं है। तुम डीएसपी अविनाश और उसकी माँ को बचा लो। अविनाश? माँ? डीएसपी साहब को निकालो। ठहरिए डीएसपी साहब, इतनी जल्दी भी क्या है? बस 5 मिनट की और मोहलत दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएं, फिर यहाँ की जहरीली गैस आप दोनों को हम लोगों से बहुत दूर ले जाएगी। सब सामान निकाल कर ये जगह खाली कर दो। कमान हरी आप। हेलो कल्याण, प्लीज कैन यू हियर मी? हेलो कल्याण, प्लीज कैन यू हियर मी? ओवर।
I am Roger 9 speaking. I'm Roger 9 speaking. Over. Roger 9. Declare position. Over. ये जगह 35 डिग्री 20 मिनट्स 9 सेकंड्स नॉर्थ ईस्ट पहाड़ों के बीच में है. I need help. Help urgently. पुलिस फोर्स के साथ जल्द आ जाओ. जी हाँ. Over. धर्मवीर, बॉर्डर एजेंट को कांटेक्ट करो और कहो हम बहुत जल्दी निकलने वाले हैं. सब इंतजाम ठीक होना चाहिए. हरी अप. Yes, boss. घबराओ नहीं, मैं तुम्हें यहां नहीं मारूंगा. पहले मेरी मां को इस जगह से बाहर निकालो. उसके बाद तुम्हारी आखिरी सांसें मेरी मां के चरणों में निकलेंगी. क्यों गए? अपने आदमी से कहो सेल के दरवाजे खोल दें. और अगर न कहूं तो? हाँ, गोली चलाने की भूल मत करना. ये जो दीवारें हैं ना, जरा से भी आवाज का धमाका बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं. गोली चलाएगी तो रेत की दीवार की तरह धम से बढ़ जाएंगी. पढ़े लिखे आदमी हो, साइंस तो समझते हो ना. ये सब एकॉस्टिक्स का कमाल है. इस खिलौने पे छोटा सा नमूना दिखाऊं? देखो. इस तरह तुम्हारी माँ जो है इस रेत की दीवार के नीचे जिंदा दफन हो जाएगी. ये मुझे दे दो. कहीं चल जाएगी बेचारी, खामा मारी जाएगी. ऐसा नहीं है डीएसपी साहब के हम यहाँ गोली नहीं चलाते हैं, पर यहाँ गोली चलाने एक आर्ट है. बताऊं? साइलेंसर. इससे मरने वाले को तकलीफ भी नहीं होती है और हमारा ये अंडरग्राउंड किला भी महफूज रहता है. अब तुम चलो तुम्हारी माँ के पास. तो उस बेचारी ने अपने पति को तो मरते हुए नहीं देखा है, कम से कम अपने बेटे को अपने कदमों मरते हुए जरूर देखेगी. चलो. बस. शेर सिंह और धर्मदास, ये चाकू पिछले 25 बरस से तेरे खून का प्यासा है. ये वही चाकू है जिससे तुम लोगों ने मेरे पिताजी की जान ली थी. अपने किराए के वफादारों से कहो कि गन्स फेंक दें, नहीं तो शेर सिंह ये चाकू तेरी गर्दन काट के मेरे कदमों में फेंक देगा. देखो देखो. मुन्ना, तुम माँ को लेके यहाँ से फौरन चले जाओ. नहीं बेटे, हम तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे. भैया, अब तो जिएंगे भी एक साथ और मरेंगे भी एक साथ. मुन्ना, तुम समझते क्यों नहीं? माँ को यहाँ से लेके चले जाओ. माँ, तुम मेरी सौगंध.
कमजोर आदमी ढूंढते हैं जज साहब। मैं कमजोर और मुर्दा इंसान में कोई फर्क नहीं समझता। मेरी रगों में वो खून है जिसने जोश मारा था तो लाल किले पे तिरंगा लहरा गया था, और मैंने आज से 25 साल पहले उसी खून को अपनी आंखों से देश के गद्दारों के चाकों की धार पर बहते देखा था, और कसम खाई थी मैंने कि मैं इस खून का बदला जरूर लूंगा। वो खून मेरे बाप का था जज साहब। मैंने अपना काम पूरा किया, अब आप अपना काम पूरा कीजिए। मुझे सजा सुनाइए जज साहब, मैं हर सजा कबूल करने को तैयार हूं। ठहरिए जज साहब, फैसला सुनाने से पहले इस मुकदमे के सिलसिले में ये सरकारी फाइल पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इस फाइल का इस केस से क्या ताल्लुक? गहरा ताल्लुक है जज साहब। 25 साल पुरानी ये फाइल होम मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड रूम से मिली है। इस सरकारी फाइल से पता चलता है कि जिन लोगों के कत्ल के सिलसिले में आप रवि कुमार को सजा देने जा रहे हैं वो देश और कानून के मुजरिम थे, और भारत सरकार ने उन्हें जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने के लिए 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया था। मुल्जिम रवि कुमार, अदालत इस केस से तुम्हें बाइज्जत बरी करती है। ओ सपेरन, ओ सपेरन, चल चलिए निशेरा वाली माँ के दर्शन को। सपेरन, चल चलिए निशेरा वाली माँ के दर्शन को।